एक ऐसा क्वेश्चन जो मुझसे हर दूसरे दिन पूछा जाता है कि सर अगर हमें ओईएम से कांटेक्ट करना है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कोई भी रजिस्टर्ड ओईएम से कांटेक्ट करना है तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। सर हम किसी कैटेगरी के अंदर डील करते हैं और उस कैटेगरी में उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मुझे ओईएम से ऑथराइजेशन चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उस ओईएम से कांटेक्ट कैसे करना है। तो वीडियो को ना पूरी देख के आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू अपने ओईएम्स को कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे ऑथराइजेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। और वीडियो देख के ना आपको समझ में आएगा कि ये डिटेल तो हमेशा से आपके सामने थी, बस देखने का नजरिया अलग था या फिर उस तरफ ध्यान नहीं गया। तो आइए बताता हूं कि किसी भी कैटेगरी में जो भी रजिस्टर्ड ओईएम्स हैं उनको आप किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो और अपना बिजनेस आगे किस तरीके से बढ़ा सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं इस फंक्शनैलिटी को। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जब लैंडिंग पेज के ऊपर आप जाते हो ना, लैंडिंग पेज के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया गया है व्यू कॉन्ट्रैक्ट्स का। व्यू कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको जाना है और जेम कॉन्ट्रैक्ट्स को ओपन करना है। अब आप जिस भी कैटेगरी के ओईएम से कनेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे उस कैटेगरी के रिजल्ट को सर्च करना है। मान लेता हूं कि मुझे टेलीविजन कैटेगरी के रिजल्ट को चेक करना है या फिर टेलीविजन कैटेगरी के ओईएम से कनेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट किया और पिछले महीने का जो डेटा है ना, उसे मैंने यहाँ पे ओपन किया। तो अगस्त का डेटा मैंने यहाँ पे ओपन किया। सर्च करोगे, सर्च करने के बाद होता क्या है, इस कैटेगरी के अंदर जिन भी लोगों ने ऑर्डर्स लिए हैं उनकी डिटेल आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर इजीली मिल जाती है। हर एक कैटेगरी की मिलती है, खाली इसी कैटेगरी की नहीं मिलती। जो भी कैटेगरीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे बनी हुई हैं उन कैटेगरीज के अंदर जो भी लोग ऑर्डर ले रहे हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया तो देखेंगे आप मेरे सामने यहाँ पे काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो गए। अब इस पे आप क्लिक करोगे ना, ये ब्लू नंबर पे जहां पे कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिखा आता है, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल आपके सामने ओपन हो जाती है। इवन आपके सामने परचेज ऑर्डर जनरेट हो जाता है। इसको आप डाउनलोड करोगे तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इस कॉन्ट्रैक्ट का जो परचेज ऑर्डर है वो आपका डाउनलोड हो जाता है। अब इसमें कई लोगों को ना ये मन में आ रहा होगा, कई लोगों के मन में, कि भैया ये तो हमें पहले से पता था, ये तो हम पहले से चेक कर सकते हैं कि भैया इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से लोग वह काम कर रहे हैं और कौन कौन से लोग ऑर्डर ले रहे हैं। बस ये जो आपको पता था ना, यहीं पे आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब इस कैटेगरी के अंदर रीसेलर भी ऑर्डर ले रहा है और इस कैटेगरी के अंदर ओईएम भी ऑर्डर ले रहा है। बस आपको मेहनत इतनी करनी है कि उस परचेज ऑर्डर तक पहुंचना है जहां पे खुद उस ओईएम ने किसी ऑर्डर को लिया हुआ है। तो उस ऑर्डर तक जब आप पहुंच जाओगे ना, तो वहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट पे आपको उस ओईएम की डिटेल्स मिल जाएंगी, उनका ईमेल एड्रेस मिल जाएगा और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर सकते हो और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपको अपने साथ जोड़े और आपको हेल्प करें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आगे बढ़ने में। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का ओईएम हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कुछ एक्सेप्शन आप ले सकते हो, जैसे बड़े बड़े जो ओईएम्स हैं जो डायरेक्टली डील नहीं करते, अपने पार्टनर्स के थ्रू डील करते हैं, तो हो सकता है कि शायद आप उन तक ना पहुंच पाओ, लेकिन 1% वो भी हो सकता है कि शायद उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाए। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है किसी भी ओईएम को कांटेक्ट करने का। अब इसमें थोड़ी सी मेहनत तो आपको जरूर करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको 100-50 कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सप्लोर करना पड़े तब आपको अपने ओईएम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिले, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेहनत वर्थ है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि किस तरीके से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इसका यूज करके ना आप अपने ओईएम तक पहुंच सकते हो। अब ये फंक्शनैलिटी
ये जो भी मैंने आपको बताया है, ये पहले से ही आप लोगों को पता होगा या फिर बहुत सारे लोगों को पता होगा, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नहीं भी पता होगा। लेकिन जिन लोगों को पता था ना, वो खाली इस नज़रिए तक नहीं नहीं पहुँच पाए। देखिए, नज़रिया इसमें कई लोगों का खाली इतना रहता है कि भैया कौन-कौन से टेंडर हुए हैं, किसको मिले हैं, किस रेट पे मिले हैं। कई लोग इसे उस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। और अगर इसमें एक एंगल मैं ये ऐड कर दूं कि भैया मुझे ओईएम की डिटेल निकालनी है, तो जो भी बंदा ऑर्डर ले रहा है, हो सकता है वो ओईएम हो, और ओईएम होगा तो उसकी डिटेल मुझे मिल जाएगी। तो उसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। इसका एक नजरिया और होता है, आप एक तरीके से अपना बिजनेस और बढ़ा सकते हो। किसी कैटेगरी में अगर आपको दिखता है कि किसी इंसान ने कोई इतना बड़ा ऑर्डर लिया है जहां पे आपको लगता है कि शायद वो अकेले फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो उस भाई को कॉल करो, रिक्वेस्ट करो कि क्या आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग में वो कोई काम दे सकता है। तो ऐसे ही ना, बहुत सारी चीजें ना हमारी नजरों के सामने ही अवेलेबल होती हैं, बस हम उन्हें ना देख नहीं पाते। आपको ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना होता है, आपको ना अपना जो देखने का नजरिया है ना, उसी को चेंज करना होता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन ना आपको खुद ब खुद मिल जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से ना आप लोग अपना बिजनेस इजी कर सकते हो और अपनी रीच बढ़ा सकते हो। जिन भी कैटेगरीज के अंदर आप अपने ओईएम से कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करके आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे ऑथराइजेशन ले सकते हो या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो हमेशा ना मैं आप लोगों की लाइफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर इजी बनाने की कोशिश करता हूं, और अपनी वीडियोस के मीडियम से यही समझाने की कोशिश करता हूं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को आप किस तरीके से इजी वे में यूज कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हर एक इंसान को इस फंक्शनैलिटी का पता लगे जो इसकी नीड रखता है। और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।